फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का पूरा मैच हो चुका है और अगर आप अर्जेंटीना के सपोर्टर हैं, अगर आप भी मेसी सपोर्टर हैं, रोनाल्डो और मेसी सिर्फ दो ही नाम जानते थे फुटबॉल में, तो आपके लिए काफी निराशाजनक रहा होगा इस बार का फुटबॉल। क्योंकि इस बार एक ऐसी टीम निकल करके आई है जिससे ना रोनाल्डो थे, जिससे ना मेसी थे, बल्कि एक ऐसा प्लेयर था जिसको मेसी ने 19 साल पहले अपने हाथों में खिलाया था। छोटा वो बच्चा था और सामने आप सोचिए फाइनल के वर्ल्ड कप के दिन वो मेसी से भिड़ रहा था। आज बात करेंगे स्पेन कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनी और कैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने साथ जीती। हमारे साथ अखिलेश सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो कैसा लगा आपको आज का मैच? बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ शुरुआत में। कांटे का मुकाबला इन द सेंस कि कह सकते हैं कि स्पेन पूरी तरह से हावी दिखी अर्जेंटीना पर। पिछले सीजन की चैंपियन अर्जेंटीना स्पेन के सामने कहीं नजर नहीं आ रही थी। शुरुआत से ही स्पेन का गेंद पर नियंत्रण था, लगातार वो हमले पर हमले कर रहे थे। और जिसका अर्जेंटीना के एक तो खुशकिस्मत ये रहे कि अर्जेंटीना के गोलकीपर ने बहुत बेहतरीन काम किया, नहीं तो ये गोल की संख्या 4 या 5 तक हो सकती थी। पूरी गेम में पूरा नियंत्रण स्पेन का रहा और जिस तरह से स्पेन ने खेल दिखाया और निश्चित रूप से ये विजेता टीम थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेन जो है लगातार बड़ी बड़ी टीमों को इस बार फीफा वर्ल्ड कप में हराता हुआ आ रहा है। क्या वो चूक हो जा रही है बड़ी बड़ी टीम्स की? अगर हम बात करें फ्रांस की, अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, पोर्चुगल भी इस वर्ल्ड कप में आगे तक नहीं लेकर के आ पाई जिसमें रोनाल्डो जैसे दिग्गज प्लेयर का नाम था। कैसे स्पेन आकर के सबसे आगे हावी हो गया? स्पेन ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही लीग स्टेज या फिर नॉकआउट स्टेज के लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसका एक पूरे टूर्नामेंट में उसने सिर्फ एक गोल खाए। वो पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ एक गोल खाया। तो कहीं ना कहीं ये टीम इस बार बहुत बेहतरीन दिख रही थी और ये कहते हैं छुपा रुस्तम टाइप की टीम है, जिसे हम कह रहे थे कि कौन जीतेगा। स्पेन की चर्चा नहीं हो रही थी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फिनाले होगा, क्या अर्जेंटीना इंग्लैंड के बीच फिनाले हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, मगर इस बीच स्पेन बहुत अच्छा खेल रही थी और लगातार उसने जो अपना सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक गोल खाया और इसका फाइनल में जब वो खेली तो चैंपियन की तरह खेली। यहाँ पे कौन सा ऐसा दिग्गज स्पेन की तरफ से निकल करके आया जिसने पूरे स्पेन की विक्ट्री की कहानी रची है? देखो, स्पेन के जैसे वो 19 साल के बच्चे की जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा जो है फेरान टोरेस, जो आज के मैच के हीरो रहे, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आज जो 90 मिनट तक का खेल था, 90 मिनट के खेल तक कोई भी गोल नहीं हुआ। फाइनल मुकाबले में 90 मिनट तक गोल नहीं हुआ और लेकिन स्पेन हावी दिखी। अर्जेंटीना ने जो कहते हैं कि टारगेट पे शॉट खेला हुआ, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि अर्जेंटीना मैच में दिख रही हो। अर्जेंटीना का लास्ट अगर हम नॉकआउट मैच भी बात करें तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जो है एकदम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड जो है ज्यादा डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही थी। आज के मुकाबले में भी आपने देखा कि स्पेन ने डोमिनेट कर लिया। अर्जेंटीना के साथ क्या कुछ गलत हो रहा था? नहीं, अर्जेंटीना खेल अच्छी रही थी, लेकिन बहुत ऐसे मुकाबले थे, जैसे कि आप केप बर्डे वाले मुकाबले की बात करो, छोटी सी टीम, उसने अर्जेंटीना के पसीने चुरा दिए थे। और उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड ने कुछ गलतियां की जिसका फायदा अर्जेंटीना ने उठाया और लास्ट टाइम में वो मुकाबला गवाया। लेकिन फाइनल मुकाबले में स्पेन ने कोई मौका नहीं दिया। वो मेसी जो पूरे टूर्नामेंट के हीरो थे, वो फाइनल मुकाबले में कहीं दिखे ही नहीं। इन द सेंस कि आप मेसी के पास बॉल तक नहीं देख पा रहे थे। मेसी गेंद को हिट करने के बाद तो आप बोल दो कि वो गोल पोस्ट की तरफ गेंद हिट कर पा रहे हो, ऐसा मैं पूरे फाइनल मुकाबले में कहीं नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मेसी पर नियंत्रण पा लिया और स्पेन ने ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पेन ने जो है मेसी का तोड़ निकाल लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो अर्जेंटीना मेसी पर डिपेंडेंट थी। ओवरऑल आप देखो कि पूरा टूर्नामेंट में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल उन्होंने किया और कहा जाता था कि पिछली मैच में भी जी अर्जेंटीना को जो गोल भले ही मेसी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका रोल था। मगर फाइनल मुकाबले में तो मेसी के पास बॉल ही नहीं जा रही थी। स्पेन कहीं ना कहीं आपने देखा कि आज के मुकाबले में स्पेन ने कैसे डोमिनेंस बनाई और कैसे अर्जेंटीना का तोड़ निकाल लिया। आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे कि गोल्डन बूट किसे मिलता है, गोल्डन ग्लव किसे मिलता है, बाकी सारे अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।